हेलो गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन को दिखाते हुए होता है जहां तियानलिन मॉन्स्टर नियली से कहता है, लड़के हमें अपनी शर्तों पर फिर से डिस्कशन करना चाहिए। जिस पे नियली कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, फिर आगे की बात होगी। नियली की डिमांड को सुन मॉन्स्टर गुस्से से कहता है, ऐसा नहीं होगा, भले ही तुम इस फ्लेम से मुझे जला डालो, लेकिन तुम मेरे ब्लड को नहीं पा सकते। जिस पे नियली कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी डिमोनिक स्पिरिट को नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम जिंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि तुम्हारे डेवलप होते ही कुछ लोग तुम्हें मारकर उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन तुम याद रखो कि तुम्हारे मरने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आगे नियली कहता है, मैंने तो सुना है कि तियानलिन मॉन्स्टर की बॉडी का हर पार्ट एक ट्रेजर के समान होता है। उसकी बातों को सुन मॉन्स्टर शौक और नियली की ओर देख सोचता है, ये इतना सब मेरे बारे में कैसे जानता है। लेकिन तभी नियली आगे बोलता है, मैंने तो ये भी सुना है कि इस मॉन्स्टर का ब्रेन एक ग्रेट सप्लीमेंट है। तभी उसकी बातों को सुन चू एक्साइटेड होकर बोलता है, अगर वाकई में ऐसा है तो ये मुझे भी चाहिए। उसकी बातों को सुन तियानलिन मॉन्स्टर गुस्से से बोलता है, तुम लोग मेरे बारे में आखिर क्या ही जानते हो, मैं बिल्कुल पागल हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा, और अगर तुम में से किसी में हिम्मत हो तो मेरे पास आके दिखाओ। आगे तियानलिन मॉन्स्टर नियली को बताता है कि कैसे उसने एक आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे यहाँ पर ब्लैक फ्लेम टावर में कैद कर दिया, और मैं तब से इसी ब्लैक फ्लेम में जल रहा हूँ। अब तुम लोग भी मुझे इसी ब्लैक फ्लेम से डराने की कोशिश कर रहे हो। ये ब्लैक फ्लेम मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं सिलेंडर करने को तैयार हूँ, और हम लोग फिर से अपनी शर्तों पर बात करते हैं। उसकी बातों को सुन चू खुशी में उछलते हुए बोलता है, अब बात करने को कुछ भी नहीं है, हमें तो तुम्हारा ब्लड ही चाहिए। जिस पे मॉन्स्टर बोलता है, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मुझे अपने ब्लैक फ्लेम से आजाद करना होगा। उसकी बातों को सुन नियली उसे अपने ब्लैक फ्लेम से आजाद कर बोलता है, अब ब्लड देने की बारी है। और तभी वो मॉन्स्टर ना चाहते हुए भी नियली को ब्लड दे बोलता है, मैंने ब्लड दे दिया है, आप यहाँ आके ले लें। लेकिन नियली उसकी चतुराई को समझ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसने वाला, तो तुम उस ब्लड को मेरी ओर ढकेल दो। उसकी बातों को सुन मॉन्स्टर सोचता है, मुझे इस ब्लड को अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देना है, और वो उस ब्लड को नियली की ओर ऐसे फेंकता है कि वो ब्लड उसके दायरे से बाहर ना जाए। और तभी मॉन्स्टर नियली से आगे बोलता है, मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर ही फेंक सकता हूँ, इसके आगे आपको खुद लेना होगा। तभी चू उस ब्लड बाउल को देख नियली से कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरीका है, और वो अपने चाबुक को निकाल उसकी ओर फेंकता है, लेकिन तभी उसका चाबुक जल जाता है। उसे जलता देख चू नियली से बोलता है, ये इस मॉन्स्टर की कोई चाल है। जिसपे मॉन्स्टर बोलता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं तो यहाँ कैद हूँ। तभी नियली की सिस्टर नियली के पास जा बोलती है, नियली ये मुझे इसकी कोई चाल लग रही है। तभी नियली बोलता है, मुझे पता है कि ये इसकी कोई चाल है। और तभी नियली उस ब्लड को लेने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। उसे अपनी ओर बढ़ता देख मॉन्स्टर सोचता है, ये मेरे दायरे से बाहर है, और ऐसा लगता है कि ये कुछ सोच रहा है, तो मुझे सावधान रहना होगा कि ये मेरे ब्लड को ना ले सके। लेकिन तभी नियली उस ब्लड को लेने के लिए मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर भी अपने अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे दूर फेंक देता है। नियली को दूर गिरता देख नियली के सभी साथी मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अटैक से उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो हंसते हुए बोलता है, तुम सब अभी बच्चे हो। लेकिन तभी नियली उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और नियली उसके ब्लड को अपने साथियों की ओर फेंकता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर नियली पर अटैक कर देता है, और उस मॉन्स्टर के अटैक से नियली अब चारों तरफ से धुएं से घिर जाता है, जिससे नियली अब हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन धुएं के जाते ही हम देखते हैं नियली वहां पर नहीं होता। नियली को वहां ना देख वो मॉन्स्टर बोलता है, ये कहाँ चला गया। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।